हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और हम सभी लोगों के पास पिछले साल के कुछ न कुछ क्रिसैंथेमम के प्लांट पड़े होंगे। तो अब समय आ गया है कि उनको हम फ्लावर के लिए तैयार कर लें, जिससे उनमें भर भर के फ्लावर आएँ सर्दियों में। और सर्दियों में जितने भी फ्लावर प्लांट होते हैं, सबसे पहले क्रिसैंथेमम में ही फ्लावरिंग शुरू होती है। और जब इसमें पूरा पॉट फूलों से भरा रहता है तो काफ़ी सुंदर दिखता है। ये समय क्रिसैंथेमम की कटिंग लगाने का भी है। हम ढेरों पौधे इनकी कटिंग लगा के तैयार कर सकते हैं। मैंने भी कटिंग्स इसकी लगाई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं लगाई। और 5-6 पौधे इस तरह के पड़े हुए हैं पिछले साल के, तो उनको मैं फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार करने जा रही हूँ। और इसके लिए जो मैंने मिट्टी ली है उसको देखिए, मिट्टी है और थोड़ा सा डीएपी है, एप्सम सॉल्ट है और गोबर की खाद इसमें पहले से मिली हुई है और राइस हस्क है। इसी में मैं इस प्लांट को लगाऊंगी, फिर से रिपॉट करूंगी। सभी पौधों को हम रिपॉट भी कर सकते हैं, और अगर पॉट में जगह है तो उसी पॉट में हम उनको फिर से फर्टिलाइज़र वगैरह दे के तैयार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार बारिश ज़्यादा हुई है, तो मैं सोच रही हूँ मिट्टी में कुछ इस तरह का तो बचा नहीं है फर्टिलाइज़र वगैरह, फिर से मैं इनकी रिपोर्टिंग कर दूँ तो ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। तो सबसे पहले जितनी भी इनकी गली हुई ब्रांचेज़ हैं, जो डेड ब्रांचेज़ हैं, उनको हमें रिमूव कर देना है, कट करके हटा देना है। और प्रूनिंग भी कर देनी है अपने सभी पुराने प्लांट्स की। तो पॉट को पहले आप साफ़ कर लीजिए, और इस तरह से देखिए सारे पौधों की कटिंग कर लेंगे हम, और उसके बाद ही हम रिपॉट करेंगे। पुरानी मिट्टी हटा के नई मिट्टी में जब हम शिफ्ट करते हैं तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और जब एक बार इनकी ग्रोथ फिर स्टार्ट हो जाएगी, जब नई नई पत्तियां इसमें आने लगेंगी, ग्रोथ दिखने लगेगी, तो फिर हम इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह दे के और इसको और ज़्यादा हेल्दी बना लेंगे। तो अभी देखिए बहुत ज़्यादा मैंने फर्टिलाइज़र नहीं मिलाया है, थोड़ा ही फर्टिलाइज़र मिलाया है। और इस तरह का प्लास्टिक का पॉट मैं ले रही हूँ, और इसमें जो भी प्लास्टिक का पॉट हम यूज़ करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होल्स बना लें, जिससे पानी इसमें रुके ना। और पूरी मिट्टी मैं निकाल दूँगी, थोड़ी सी जो इसकी रूट बॉल रहेगी वही छोड़ूँगी। और फिर से मैं इसको देखिए इस पॉट में इस तरह से रिपॉट कर दे रही हूँ। नीचे थोड़ी सी मिट्टी नई डाल दी है और ऊपर से फिर नई मिट्टी से मैं इसको कवर कर दूँगी। तो हमारा पौधा बिल्कुल घना हो जाएगा और नीचे से नए नए प्लांट निकालेगा, बेबी प्लांट्स निकालेगा। और जो नई ग्रोथ होती है, नए प्लांट्स जो निकलते हैं, उनको भी हम रूट से अलग करके रिपॉट कर सकते हैं, नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। क्रिसैंथेमम का प्लांट साल भर हमारे साथ बना रहता है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इनको बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे हम छाया में रख दें, और बरसात में थोड़ा सा बचाने की ज़रूरत होती है। गर्मियों में ज़्यादा ये पौधे ख़राब होते हैं, तो गर्मियों में अगर हम इन पौधों को बचा ले जाते हैं तो फिर बारिश के मौसम में नए नए पौधे हम कटिंग से तैयार कर लेते हैं। और इनमें इतने कलर के फ्लावर आते हैं, अलग अलग तरह के फ्लावर आते हैं कि इनकी हम गिनती नहीं कर सकते कि कितनी वैरायटी इनकी अलग अलग होती है, अलग कलर। और जो देसी वाली वैरायटी होती है वो रह जाती है हमारे पास, लेकिन बाकी और जो हाइब्रिड वैरायटियाँ होती हैं वो गर्मियों में ख़राब हो जाती हैं। और देसी वाली वैरायटी आराम से चलती रहती है, अगर इसकी हम थोड़ी सी देखभाल गर्मियों में कर लेते हैं। फ्लावर इसमें एक ही बार आता है साल में, और टिका रहता है वो लगभग 15-20 दिन तक एक फ्लावर टिका रहता है। और जब इसमें फ्लावर स्टार्ट होते हैं तो जितनी भी कलियां होती हैं वो सब की सब खिल जाती हैं, तो पूरा पॉट हमारा फूलों से भर जाता है। और करीबन डेढ़ महीने 2 महीने तक इसमें फ्लावरिंग चलती रहती है। और विंटर सीजन के शुरुआत में ही फ्लावरिंग होती है। तो क्रिसैंथेमम के प्लांट को ज़रूर लगाना चाहिए। पूरे साल ये फूल नहीं देता है, फिर भी हमारे गार्डन में अच्छी खासी ग्रीनरी ऐड करता है। अगर अच्छे से हम इनको रखें अपने गार्डन में तो काफ़ी ग्रीनरी ऐड करते हैं। जब मई जून की गर्मी होती है उस समय भी देखिए देखभाल हम करें तो काफ़ी हरा भरा ये पौधा रहता है। और जो कुछ पुराने पौधे होते हैं उसमें मिली बग भी लग जाते हैं, तो इस तरह से कट करके मैंने हटा दिया। एक प्लांट में मेरे लगा हुआ था। मेरे भी 2-3 पौधे इस साल ख़राब हो गए। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो 2-3 पौधे ख़राब हो गए हैं। और जो जिन पौधों की कम ग्रोथ हुई है या जो पौधे ख़राब हो गए हैं, थोड़े ही से बचे हैं 2-4 ब्रांचें, तो इस तरह के 2-3 पौधे मिला के 2 पॉट के पौधे मिला के एक ही पॉट में मैं लगा दे रही हूँ। और ज़्यादा इस बार मैं गुलदाउदी के पौधे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर इनको रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इतने पौधे हो जाते हैं। तो कटिंग भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं तैयार की, और ना ही मैं इनको इस बार सर्दियों में ऐड करूँगी। और नर्सरी से लाके जो पौधे हैं वही पौधे रहेंगे, बाकी जो थोड़े बहुत मैंने कटिंग लगाए हैं उन्हीं की रिपोर्टिंग करूँगी।
जितने भी पौधे थे मेरे पास सबकी मैंने रिपोर्टिंग कर ली है और इनमें मैं पानी दे दूँगी। पानी देने के बाद 2-3 दिन छाया वाली जगह पे रखूँगी, जिससे ये पौधे मुरझाएं नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक बने रहें। और प्रूनिंग भी कर दे रही हूँ। अब लगभग इसमें 20-25 दिन के बाद जब नई ग्रोथ दिखने लगेगी और ये पौधा घना दिखने लगेगा, तो एक बार मैं इनमें और फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट दे दूँगी। और इस तरह से जो प्रूनिंग के बाद इनकी ब्रांचेज़ निकली हैं, कुछ मैं थोड़ी बहुत कटिंग्स और लगा ले रही हूँ। तो देखते हैं कितने पौधे ये चलते हैं, कितने नहीं चलते हैं। अगर कुछ पौधे तैयार हो जाएंगे तो किसी को मैं गिफ्ट भी कर सकती हूँ, और नहीं तो ये मेरे गार्डन में ही बने रहेंगे अगर पॉट्स वगैरह खाली रहे तो। पॉट्स तो बहुत हैं लेकिन जगह नहीं बचती है गार्डन में अब इस समय। इस साल मैं ज़्यादा सर्दियों के पौधे नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि गार्डन में जगह ही नहीं बची है, उनको रखूँगी कहाँ पर मैं। कटिंग ग्रो करने के लिए जो भी ब्रांच हम लेंगे बिल्कुल हेल्दी ब्रांच लेंगे, बहुत ज़्यादा पतली ब्रांच नहीं लेंगे। देखने में ठीक ठाक पौधा लगे, स्वस्थ लगे, वही वाली टहनी हमको लेनी है, ब्रांच वही वाली लेनी है। और किसी तरह का इसमें मिलीबग्स वगैरह ना लगा हो, ऐसी ब्रांच हमको लेनी है। तो इस तरह से कुछ कटिंग देखिए मैंने कट कर ली है और इन्हीं को मैं मिट्टी में लगा दूँगी। और ईज़िली ये मिट्टी में भी ग्रो हो जाते हैं, रेत में भी ग्रो हो जाते हैं। जिसमें आप ग्रो करना चाहें उसमें ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। रेत में थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मिट्टी कभी रेत सूखे ना। रेत सूखती है तो थोड़ा सा ये पौधे कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है, लेकिन मिट्टी में ये आराम से चल जाते हैं पौधे। और एलोवेरा जेल ही लगा के मैं इनको लगा दूँगी, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। और आप चाहें तो किसी रूटिंग हार्मोन का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी ये पौधे ईज़िली लग जाते हैं कटिंग से। और सभी कटिंग को इस तरह से एक ही पॉट में मैं लगा दूँगी। ये ट्रे है मेरे पास और जो मिट्टी अभी निकली है पॉट से वही मिट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ, उसी में इन कटिंग को लगा दूँगी। चल जाएगी तो भी ठीक है और नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं। पहले से कटिंग मेरी तैयार है और 5-6 पौधे भी तैयार हो गए हैं, तो ज़्यादा पौधे इस साल मुझे क्रिसेंथेमम के रखने नहीं हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कटिंग तैयार नहीं कर रही हूँ। और जितने भी हैं उनमें इस तरह से देखिए एलोवेरा जेल लगा के, और हमें लगा देना है पानी दे के किसी प्लांट के नीचे रख दें छाया वाली जगह पे, जहाँ हल्की सी इनको सुबह की आधे घंटे की धूप मिल जाए या छन के दिन भर धूप मिले, हवा ताज़ी मिलती रहे, तो ये पौधा आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जितनी भी कटिंग मैंने लगाई है उसकी अपडेट मैं कुछ ही दिनों में आपको देने वाली हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।